विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसे पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान। मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर वो हम हमारी आज की तारीख में सर सबसे निवेश प्रभावित हो रहा है। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम सिटी टॉक में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सांवेर से विधायक चुने गए श्री राजेश सोनकर जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी टॉक में। आज हम वॉक द टॉक करने वाले हैं और सांवेर के नए नवेले विधायक से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 सालों में वो किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं और लगातार जो शिवराज सरकार जो महत्वाकांक्षी योजनाएं बना रही हैं उसका लाभ कैसे ग्रामीण तक पहुंचे, कैसे किसान वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ उनके पास एक्शन प्लान है। राजेश जी, आप विधायक चुने गए हैं, जनता के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर देखा जाए आने वाले 5 सालों में? निश्चित रूप से सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है जी, उसका सीधा सीधा लाभ वहाँ की जनता को मिले। कि जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी ने समाज के हर वर्ग के लिए जो काम किया है, जी बिल्कुल, किसान हो, जी युवा हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, जी हर वर्ग के लिए, और उसी का वो उदाहरण है, मतलब प्रत्यक्ष हमारे सामने है जी बिल्कुल कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद तीसरी बार भी प्रदेश की जनता ने जी बिल्कुल शिवराज सिंह जी के विकास कार्यों को स्वीकार किया है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जी। सांवेर में लंबे समय से जो है विपक्ष का विधायक रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता को जो है कांग्रेस जनता ने चुना है। ऐसे में क्या लगता है आपको, अब जब आपको मौका दिया है जनता ने, तो आने वाले 5 सालों में जो मूलभूत समस्याएं हैं और खासतौर पर किसान वर्ग की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए क्या कुछ आप प्राथमिकताएं तय करने वाले हैं? निश्चित रूप से किसान के लिए सबसे मुख्य जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की धारणा है जी कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, जी किसानों के लिए सड़क, बिजली और पानी तीनों ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें उनके जीवन में, सब उनकी कृषि के जीव के क्षेत्र में अगर सड़क की व्यवस्था ठीक होती है, पानी पर्याप्त उनको मिलता है जी और बिजली व्यवस्थित मिलती है, तो निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है वो भी पूरी होती है। और किसान को जिस प्रकार से लाभ दिलाना चाहते हैं और किसान और खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, वो मंशा भी हमारी पूरी होती है। चुनाव की अगर बात करते हैं तो जिस ऊर्जा के साथ आपने चुनाव लड़ा, कौन सा जीत का फॉर्मूला जो है आपने रखा था कि जो सांवेर की जनता का एकदम से आपने दिल जीत लिया? वर्षों से सतत जो मेरा संपर्क रहा, संबंध, संपर्क, संवाद जो सांवेर की जनता से मेरा बना रहा, उसी का फायदा मुझे मिला है। बिल्कुल। चलिए, आपने अपने 5 साल की प्राथमिकताएं गिनाई हैं। अब जनता की उम्मीदें बहुत होती हैं, जब सत्ता भी आपकी हो और विधायक भी आप सत्तारूढ़ पार्टी के हों, तो ऐसे में जनता की उम्मीदों और किस तरह से अब आपने जो है एक शेड्यूल तैयार किया है, खासतौर पर क्या कार्य योजना बनाई है जनता के लिए और किस तरह से 24 घंटा आपका बीतता है जनता की सेवा में? निश्चित रूप से सांवेर की जनता ने अर्ध वनवास काटा है। बिल्कुल। 14 साल का वनवास होता है, 7 साल अर्ध वनवास काटा है सांवेर की जनता में। तो सांवेर की मतदाताओं में भी, सांवेर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है अपने विधायक को लेकर, जनप्रतिनिधि को लेकर, क्योंकि इसके पहले जो पिछले 7 सालों से जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर कांग्रेस के विधायक काम कर रहे थे, कहीं न कहीं उनकी निष्क्रियता, उदासीनता के कारण वहाँ के मतदाताओं को, वहाँ के लोगों को के काफी खट्टे अनुभव रहे। उनकी अपेक्षाएं अधिक है, सब कुछ एक साथ अभी करने का उत्साह उनके मन में, उनकी मिलने से ऐसा लगता है बातचीत से। और अभी मैं 20 घंटे लगभग काम कर रहा हूँ। सुबह दिनचर्या 6:30-7 बजे जब मैं उठता हूँ तो लोगों के फोन से ही उठता हूँ। बिल्कुल। तब से लोगों के फोन आना शुरू होते हैं। सुबह फोन में स्वयं अटेंड करता हूँ। उसके बाद में जो अपने दिनचर्या जो महत्वपूर्ण समय है नहाने का, पूजा करने का, उसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा व्यतीत होता है। उसके बाद फिर लोगों के बीच में
स्थानीय टीम की अगर बात करें, क्योंकि सांवेर में स्थानीय टीम बनाना, स्थानीय नेटवर्क बनाना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं वो क्षेत्र के नेटवर्क तक, क्षेत्र के आपके प्रतिनिधियों तक पहुंच सके। इसके लिए क्या सांवेर के विधायक राजेश सोनकर जी ने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं ताकि जनता उन तक भी पहुंच पाए? संगठन का अपना एक नेटवर्क है, संगठन काम कर रहा है प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच में। ग्राम पंचायत स्तर तक काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से मौजूद है। जी जी बिल्कुल। और बहुत ही जवाबदार कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक रहे तब भी वो कार्यकर्ताओं ने पूरी सफलता के साथ लोगों के बीच में काम किया, और अभी जब विधायक नहीं रहे तब भी जनता के बीच में उनके काम करने के लिए जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, जो हमेशा सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे, वही सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभी भी काम करने के लिए। बिल्कुल। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में जो जनता ने जिस कसौटी पर आपको खरा उतारा है उस पर आप भी खरा उतरेंगे और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। जाते जाते सांवेर क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ संदेश होगा उनके नए विधायक श्री राजेश सोनकर जी का? निश्चित रूप से उनकी जो अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से, जो उनकी अपेक्षा है उनके नए विधायक से है। मैं जैसा कि अभी गाँव में मैं जा रहा हूँ अभिनंदन यात्रा के माध्यम से, और उसमें आखिरी में एक शब्द मैं जरूर बोल रहा हूँ, और ये वास्तविकता भी मेरे मन में जो है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया है, वोट दिया है, उनके अलावा जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, मैं उनका भी अभिनंदन और धन्यवाद कर रहा हूँ। क्योंकि अब इसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनके बीच में गया था, अब उनके जनप्रतिनिधि के रूप में उनके बीच में आ रहा हूँ। उस क्षेत्र के विकास की अगर बात आती है, गांव के विकास की बात आती है, तो हम इसमें सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, वो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों ना हो। अगर क्षेत्र के विकास के लिए बात करेगा तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर उसके साथ में काम करेंगे। जो मूलभूत समस्या है, क्योंकि पूर्व में सांवेरपुरा 100% ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन पिछले परिश्रमण के बाद में शहरी क्षेत्र भी काफी सांवेर क्षेत्र से जुड़े हैं, जो कहीं ना कहीं अभी उनमें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। ड्रेनेज की एक मुख्य समस्या उनके बीच में है, पानी की भी कुछ समस्या है, तो इन सबको लेकर गंभीरता से काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिटी न्यूज के साथ वॉक द टॉक किया। उम्मीद है कि सांवेर विधायक राजेश सोनकर ने जिस तरह से एक राजनीतिक ऊर्जा का यहाँ पर परिचय दिया और साफ तौर पर जनता के कामों को लेकर जो उन्होंने प्राथमिकताएं गिनाई हैं वो सीधे तौर पर जनता की उपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। फिलहाल वॉक द टॉक में उनकी बातों से राजनीतिक ऊर्जा भरपूर तरह से नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने बातचीत की। फिलहाल सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ नमस्कार। विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसे पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर आज की तारीख में सबसे